नेटफ्लिक्स का एक बेहद ही लोकप्रिय शो है मनी हाइस्ट, जिसका नाम है ला कासा दे पापेल, जिसमें कि चोरों का एक ऐसा गिरोह दिखाया गया है जिसने कि बैंक लूटने का तरीका ही बदल दिया। यह कोई आम डकैती नहीं थी जहां पर पैसे चोरी किए जाते हैं, बल्कि उन्होंने तो एक ऐसी जगह पर धावा बोला जहां पर पैसे बनते हैं, स्पेन की रॉयल मिंट। तो आज का वीडियो हमारा कोई चोरी और डकैती के ऊपर नहीं होने वाला है, लेकिन इसके ऊपर दिए गए इंट्रो में आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा वीडियो इसी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। जी हाँ, क्योंकि हम आपको आज की वीडियो में पैसों की मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे कि पैसे आखिर कैसे बनते हैं, जो कि एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड प्रोसेस है, जिसमें कि कई इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं स्टेजेस के बारे में जानेंगे कि पैसे किन किन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं और हमारे तक वो पहुंच पाता है। सबसे पहले आप ये जान ले, भारत में 4 जगहों पर नोटों की छपाई होती है। उसमें नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी है। देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। वहीं मैसूर और सालबोनी के प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन में काम करती है। अब हम एक पैसे बनाने वाले प्लांट में चलते हैं, जहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत उसके डिजाइनिंग से होती है। हर नोट का मैन्युफैक्चरिंग उसके डिजाइन से शुरू होता है। भारत में इस काम की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास होती है। डिजाइनिंग के प्रोसेस में सबसे पहले एक विशेष डिजाइनिंग टीम काम करती है। यह टीम नोट के शेप, कलर और उसके सुरक्षा फीचर्स जैसे कि वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और माइक्रो टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। डिजाइन में ये सभी एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो कि नोट को न केवल खूबसूरत बनाते हैं बल्कि उसे सुरक्षित भी बनाते हैं। डिजाइन तैयार होने के बाद इसे कई स्केल्स पर असेसमेंट और मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। इस स्टेज में यह सुनिश्चित किया जाता है कि डिजाइन में कोई भी सुरक्षा कमी ना हो और यह भारतीय कल्चर और इतिहास का सही रिप्रेजेंटेशन करे। अब डिजाइनिंग के बाद ये वर्कर्स नोट छापने के लिए खास तरह के कागज को तैयार करते हैं, जिसे कि ब्लेंडेड कागज कहते हैं। ये कागज नॉर्मल कागज से बहुत ही अलग होते हैं और उसमें विशेष रेशे होते हैं जो कि इसे मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। कागज की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए इसे कई असेसमेंट से होकर गुजारा जाता है। इस कागज में अक्सर सुरक्षा फीचर्स भी होते हैं जो कि नोट को और भी अधिक सुरक्षित बनाते हैं और उसे फर्जी नोटों से बचाते हैं। इस कागज की तैयारी के दौरान इसे खामियों के लिए चेक किया जाता है और केवल गुड क्वालिटी वाले कागज को ही छपाई के लिए चुना जाता है। अब नोट की छपाई एक एडवांस प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके करी जाती है। छपाई के दौरान नोट पर डिजाइनिंग, सुरक्षा फीचर्स और कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि विशेष मशीनों के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। इस प्रोसेस में रंगीन प्रिंटिंग, उभरी हुई छपाई और स्पेशल इंक का यूज होता है। और ये इंक कोई मामूली इंक नहीं होती है, ये एक स्पेशल इंक होती है जैसे कि भारत इंपोर्ट करवाती है सिंगापुर से। और ये एक खास तरह की इंटाग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल है जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी ही तैयार करती है। और नोट छापने के लिए पेपर भी एक खास तरह से ही तैयार किया जाता है और पेपर को छापने वाली ये कंपनी होशंगाबाद में है। लेकिन भारत में छापे जाने वाले नोटों को ज्यादातर जापान और यूके से लाया जाता है। भारतीय पैसों को छापने के लिए महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश के होशंगाबाद मिल से लाई जाती है। साथ ही ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं जिससे कि विदेशों से मंगवाया जाता है ताकि नोट पर सभी सुरक्षा फीचर्स सही तरीके से उभरे हों और कोई भी फर्जी नोट ना तैयार हो सके। ये प्रोसेस कई स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसमें कि प्रिंटिंग और फाइनल रूप से नोट को पैक करना शामिल होता है। छपाई के बाद हर नोट को एक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें नोट की क्वालिटी, सुरक्षा फीचर्स और डिजाइन की पूरी तरीके से जांच करी जाती है। यदि कोई भी नोट स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होता है और उसमें कोई कमी होती है तो उसको एकदम अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये सुनिश्चित करना है कि केवल सही और ऑथेंटिक नोट ही जनता तक पहुंच सके। इस स्टेज में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि नोट के सभी सिक्योरिटी फीचर्स सही तरीके से पब्लिश हुए हों और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। जब सभी नोटों की जांच पूरी हो जाती है तो उनको फिर पैक कर दिया जाता है। पैकेजिंग के बाद उन नोटों को रिजर्व बैंक की ब्रांचेस और बैंकों में भेज दिया जाता है। यहाँ से नोट बैंकों और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आम जनता तक पहुंच पाता है। इस डिलीवरी प्रोसेस को भी बहुत ही सावधानी से संभाला जाता है ताकि किसी भी गड़बड़ी या चोरी से बचा जा सके। नोटों के सिक्योर सर्कुलेशन के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी मेजर्स को लिया जाता है। और अब हम आते हैं सिक्कों की छपाई के ऊपर। सिक्कों की मैन्युफैक्चरिंग करना नोटों की कंपैरिजन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जो कि नोटों की छपाई से पूरी तरीके से अलग होता है। जहां पर कि नोट के कागज सेफ्टी एलिमेंट से बनाया जाता है, वहीं सिक्कों को मेटल से ढाल दिया जाता है।
सिक्कों के मैन्युफैक्चरिंग में मेटल्स की चॉइस, ढलाई के प्रोसेस और डिजाइनिंग का काम एक्सट्रीमली केयरफुल और हाई स्टैंडर्ड्स के साथ ही किया जाता है, ताकि वो न केवल टिकाऊ हो बल्कि उनका उपयोग भी लंबे समय तक किया जा सके। अब हम सिक्कों को बनाने के लिए कई मेटल्स का उपयोग करेंगे, जैसे कि तांबा यानी कि कॉपर, निकल और जस्ता यानी कि जिंक। जैसे कि कभी कभी इन धातुओं को मिक्स भी किया जाता है ताकि सिक्के को सही वजन और ड्यूरेबिलिटी मिल सके। हर सिक्के का मेटल और उसका मिक्सचर उस देश की मॉनेटरी पॉलिसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही तय होता है। सिक्कों की छपाई से पहले उनका डिजाइन बनना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। सिक्के पर जो शेप्स, सिंबल्स और इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसे एक्सपर्ट्स ग्राफिक डिजाइनिंग और मॉडलर्स के द्वारा तैयार करते हैं। मेटल का सही मिश्रण करने के बाद उसे एक मोटी शीट के रूप में ढाल दिया जाता है। इन शीटों को विशेष मशीनों के जरिए सही शेप में काट दिया जाता है। हर सिक्के का साइज, थिकनेस और वेट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए ताकि सिक्के की वैल्यू में कोई भी अंतर ना हो पाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए शीट्स को मेजर और कट किया जाता है, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से किया जाता है। अब बारी आती है सिक्कों को ढालने की। सिक्कों की ढलाई करने के लिए भारी भरकम प्रेस का इस्तेमाल होता है, जो कि मेटल की शीट्स पर हाई प्रेशर से डिजाइनिंग और जानकारी को अंकित करती है। इस प्रोसेस में सिक्के पर उसकी वैल्यू, साल और अन्य जानकारियों की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर सिक्के का डिजाइनिंग बिल्कुल नॉर्मल हो और उस पर कोई भी डिफेक्ट ना होने पाए। सिक्कों की ढलाई इतनी मजबूत होती है कि वो लंबे समय तक चल सके और उनका डिजाइनिंग मिटे नहीं। सिक्कों की छपाई के बाद उन्हें कई क्वालिटी चेकिंग से भी गुजारते हैं। हर सिक्के का वजन, आकार और डिजाइनिंग बारीकी से जांचा जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सिक्के में कोई भी गड़बड़ी ना हो। सिक्कों के सुरक्षा मानक भी बहुत ही ऊंचे होते हैं ताकि नकली सिक्कों का मैन्युफैक्चरिंग रोका जा सके। इसके लिए सिक्कों पर स्पेशल मार्किंग्स, सटल डिजाइनिंग और अदर सिक्योरिटी एलिमेंट्स भी जोड़े जाते हैं। सिक्कों की छपाई के बाद उन्हें स्टोर किया जाता है, और वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। इसके बाद सिक्कों को कई बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भेज दिया जाता है, जहां से वो आम जनता तक पहुंच पाते हैं। ये प्रोसेस काफी ज्यादा सिक्योर्ड होता है ताकि किसी भी तरह की चोरी या गड़बड़ी ना हो सके। अगली बार जब आप किसी सिक्के का यूज करिए तो इसको एकदम याद रखिए कि उस सिक्के के पीछे एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो कि उसको बना रहा था। हर सिक्के का मैन्युफैक्चरिंग हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग से ही होता है, चाहे वो एक छोटा सा 1 रुपए का सिक्का हो या फिर अपना 10 रुपए का सिक्का हो। इसे बनाने में धातु की चैन से लेकर उसके डिजाइनिंग, ढलाई और सर्कुलेशन तक हर कदम पर एक्यूरेसी और हार्ड वर्क करी जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारे पैसों को बनाने का प्रोसेस, जहां पर हमने शुरुआत से अंत तक हर पहलू पर बात करी है। लेकिन ध्यान रखिए और सतर्क रहिए कि इस वीडियो की मेकिंग से आप इंस्पायर मत हो जाइए और बस पैसे बनाना शुरू तो मत कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले पैसे बनाना कोई गाजर और मूली का खेल तो है नहीं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और अगर आप इसे बनाते हुए पकड़े गए ना तो आप तो जाली नोट बनाने के चलते जेल भी जाएंगे, क्योंकि असली और नकली नोटों में बहुत ही फर्क होता है। और जिन जिन लोगों ने इसे बनाने का प्रयास किया है वो आज तक जेल में सड़ ही रहे हैं। दूसरी चीज, अगर कोई नोट बनाने भी लगता है तो इसका सीधा फर्क हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, इकोनॉमी चरमरा जाएगी, डिमांड और सप्लाई काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे, और इसीलिए हर देश में इसको रोकने के लिए सख्त कानून है। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो। मिलता है किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।